तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 और यहाँ पे कविता नंबर 6 है। कविता का नाम है उषा। इसके एमसीक्यूज आज इस वीडियो में करने वाले हैं, सारे के सारे, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा ताकि आपका टाइम बच सके। एमसीक्यूज लिखे हुए मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। अगर बाकी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है, पूरी बुक के एमसीक्यूज हैं यहाँ पे, और साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो अलग से बना रखी है, तो अगर मन करे तो यार देख लेना आप। चलो जो भी है, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। उषा कविता किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। उषा दिन का कौन सा समय होता है? प्रभात यानी सुबह का समय। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया? शंख के जैसा। कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसको कहा है? भोर के तारे को कहा है। लाल केसर से धुली हुई काली सील क्या होती है? आकाश। उषा का जादू किसके उदय होने पर या फिर किस चीज से टूटता है? सूर्य के उदय होने पर टूट जाता है। राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? वो पवित्रता को व्यक्त करता है। बहुत नीला राख जैसा, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। लाल खड़िया चाक मलती हो किसी ने स्लेट पर, इसमें जो है स्लेट का मतलब क्या है? धरती। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। जिन पे इंपॉर्टेंट मार्क है वो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार आए हुए हैं। बाकी मैं आपको ज़रूर से रिकमेंड करूंगा, अगर एग्जाम टाइम में नहीं देख रहे हो, एग्जाम का इतना प्रेशर नहीं है, तो सारे MCQ जरूर पढ़ना आप डिटेल के साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार जो है MCQ बदल दिए जाते हैं तो कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए मैंने बहुत सारे MCQ यहाँ पे लिखे हुए हैं बाकायदा। नील जल में किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, इसमें कौन सा भाव आपको दिखाई देता है? उज्ज्वलता का भाव। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जो जैसे धूल हो गई हो, इसमें क्या भाव है? सहजता का भाव। बहुत काली सील किस लाल से धुली हुई लगती है? केसर से। नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किस जैसा प्रतीत हो रहा है? गौरवनीय सुंदरी के जैसा। प्रातः आकाश का रंग कैसा था? नीला। उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है? शब्द चित्र। उषा का जादू टूटने का कारण क्या है? सूर्योदय। उषा कविता में राख से क्या लिपा हुआ बताया गया? चौका। उषा कविता में चौका किससे लिपा हुआ होने की बात की गई है? राख से। देखो MCQ दोनों सेम सा ही है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि राख से क्या लिपा हुआ है? चौका लिपा हुआ है। यहाँ पे चौका किससे लिपा हुआ है? राख से। अब आप लॉजिकली पढ़ोगे तो दोनों एक ही क्वेश्चन है और दोनों घुमा के सिर्फ एग्जाम में दिए गए हैं। इस तरीके से घुमाए जा सकते हैं एग्जाम में, इनको जरूर से ध्यान रखना इन चीज़ों को। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? लाल। उषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया गया है? चौका। ये कई बार आया हुआ है इसीलिए रिपीट हो गया ये। उषा कविता में बहुत काली सील की किससे धुलने की बात कही गई है? लाल केसर से। तो ये थे MCQs। आई होप आपको पसंद आए होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मार्क बाकायदा लगा रखे हैं। इंपॉर्टेंट जो पढ़ने हैं आप जाके अलग से आर्टिकल है पढ़ लेना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, सारे लिंक मिल जाएंगे। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगी। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लेना ताकि अगर कोई अपडेट मैं आपको दूँ तो आपसे छूटने ना पाए।